औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजह। मोमिनीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मसाइल और अहले बैत। जैसा कि मसलसल हम मसाइल की तरफ आगे बढ़ते चले आ रहे हैं और अब हम वज़ू के अहकाम में दाखिल हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वज़ू क्या है, वज़ू के हुक्म शरीयत में क्या हैं और वज़ू की कितनी ज़्यादा अहमियत है कुरान के एतबार से और मसाइल के एतबार से उसके क्या अहकाम हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला सवाल है अहकाम वज़ू के हवाले से, और उसके लिए कुरान में बिल्कुल वाज़ेह तरीक़े से आयत अल्लाह ने नाजिल कर दी है। यानी वज़ू एक ऐसा अमल है कि जिसके लिए कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आयत की शक्ल में नाजिल करके लोगों को उसका तरीक़ा भी बयान कर दिया, तरीक़ा भी बता दिया। वज़ू की आयत कौन सी है? बिल्कुल वाज़ेह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। देखिए सूरह माइदा की ये छठी नंबर की आयत है, यानी छठी आयत का एक जुज़ है, पूरा मुकम्मल नहीं है, एक आयत का एक जुज़ है। इसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इज़ा कुमतुम इलस्सलात, जब भी तुम नमाज के लिए उठो, नमाज के लिए उठो यानी नमाज के लिए आमादा हो जाओ, तो फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, तो अपने चेहरों को और कोहनियों तक अपने हाथों को धो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर व अर्जुलकुम इलल काबैन, और गट्टे तक पैरों का मसा करो। यानी पूरा तरीक़ा इस आयत में अल्लाह ने बता दिया कि जिसमें ईमान लाने वालों से खिताब है। क्या ऐ ईमान लाने वालों, जब भी तुम नमाज के लिए आमादा हो, जब भी तुम नमाज के लिए बेदार हो, जब भी तुम नमाज के लिए खड़े हो रहे हो, तो तुम्हें चाहिए कि फ़ग़सिलू वजूहकुम, कि अपने चेहरों को धो और अपने हाथों को धो कोहनियों से, और अपने सर का मसा करो और अपने पैर का मसा करो। तो ये एक शॉर्टकट तरीके से कुरान ने आयत की शक्ल में आपके सामने बताया है, लेकिन उसी को फिर बिल्कुल वाज़ेह तरीके से आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी दामदुल्लाहु ने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से फ़िक़्ह अहले बैत में बयान फरमा दिया है। वो वाज़ेह तरीक़ा क्या है? तो आप सवाल देखें सबसे पहला कि वज़ू का मुख्तसर और वाजिब तरीक़ा क्या है। देखिए वज़ू में कुछ चीज़ें हैं जो मुस्तहब हैं और कुछ चीज़ें हैं जो वाजिब हैं। मुस्तहब से मुराद यानी हाथों को धोना या कुल्ली करना या फिर नाक में पानी को डालना, तो ये मुस्तहबात में से हैं। लेकिन वज़ू के वाजिबात कौन से हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वज़ू में वाजिब हैं, इस पे इंसान को गौर और फिक्र कर। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वज़ू करने से पहले सबसे पहले आपको नियत करना है, वज़ू की नियत, क्योंकि नियत असल है। अगर नियत आपने नहीं किया तो वज़ू आपका मुकम्मल नहीं होगा। तो नियत क्या होगी कि वज़ू करता हूँ मैं वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह, ये आप कह के इस तरीके से आप नियत करेंगे। और नियत ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बान से करें, अगर दिल से भी कर लें तो ये काफ़ी है। नियत करने के बाद फिर आप दीगर वाजिबात पर अमल करेंगे, यानी चेहरे को धोएंगे, दोनों हाथों को धोएंगे, सर का मसा करेंगे और पैर का मसा। सर जो वाजिब तरीक़ा है वो क्या है? वज़ू में वाजिब है कि इंसान चेहरे और हाथों को कोहनियों से उंगलियों के सिरे तक धोए। देखिए पहला चेहरा है, दूसरा कोहनियों से उंगली के सिरे तक हाथों को धोना है, और तीसरा सर के अगले हिस्से पर मसा करना है, और चौथा और दोनों पाँव के ज़ाहिरी हिस्से का मसा करना। यानी चेहरे का धोना, दोनों हाथों का धोना, और सर का मसा और पैर का मसा, बस यही चीज़ें हैं जो वाजिब हैं। इन हिस्सों को धोना वाजिब करार दिया गया है। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि को लंबाई में पेशानी की इब्तिदाई हिस्सा, जहाँ से सर के बाल उगना शुरू होते हैं, से लेकर ठुड्डी के आखिर तक, यानी चेहरे का एक लंबाई बताया जा रहा है कि चेहरा कितना धोना है। तो लंबाई में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ से बाल उगता है वहाँ से लेकर,
यानी पेशानी के ऊपरी हिस्सा जहाँ से बाल उगता है वहाँ से लेकर ठुड्डी तक, ये लंबाई में इंसान चेहरे को धुलेगा। और चौड़ाई में आप देखें कि चौड़ाई में दरमियानी उंगली और अंगूठे के दरमियानी आने वाले हिस्से को धोना ज़रूरी है। देखिए लंबाई में सर के बाल उगने से लेकर, उगने की जगह से लेकर ठुड्डी तक धोएगा, और चौड़ाई में अंगूठे से लेकर उंगली दरमियानी उंगली के बीच में जितना चेहरा आता है उतने चेहरे को धोना ये वाजिब करार दिया गया है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जितना भी चेहरा उसके बीच में आ रहा है उस हिस्से को धोना वाजिब है। अगर ज़रा सा भी वो हिस्सा छूट गया तो पूरा का पूरा वज़ू बातिल हो जाएगा। तो लिहाजा चेहरे का वो हिस्सा धोना ज़रूरी है। अब आइए हाथ के बारे में देखते हैं कि चेहरे के बाद पहले दाएं फिर बाएं हाथ को कोहनी से उंगलियों के सिरों तक धोना वाजिब है। अब जब आपने चेहरे को धो लिया तो चेहरा धोने के बाद फिर क्या करना है, कहा चेहरा धोने के बाद अब हाथों को धोना है। और हाथ को कैसे धोना है, तो कहा कि हाथ को कोहनी से लेकर, ये कोहनी है आपकी, यहाँ कोहनी पे आप पानी डालेंगे, कोहनी से शुरू करना है, कोहनी से लेकर उंगली के सिरे तक, ये उंगली का सिरा है, आखिरी कोर है, तो यहाँ तक आपको हाथों का धोना वाजिब करार दिया गया है। तो पानी यूं नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, हाथों को उल्टा नहीं करेंगे। पानी नीचे से ऊपर की तरफ अगर लेकर आएंगे तो वज़ू बातिल हो जाएगा। तो लिहाजा इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप हाथ को फेरें हाथ नीचे की तरफ जाए, ना कि ऊपर की तरफ आए। तो लिहाजा नीचे की तरफ जाना ज़रूरी है। पानी कोहनी पे डालें और नीचे की तरफ खींचते चले आएँ, और हाथों में अंगूठी वगैरह ना होने पाए। अगर अंगूठी है तो उसको हिला लें ताकि पानी पहुंच जाए अच्छे तरीके से। अगर पानी पहुंचने में अंगूठी माने हुए यानी पानी नहीं पहुंचने दे रहा है तो इस मामले में वज़ू आपका बातिल हो जाएगा। तो लिहाजा अंगूठी वगैरह को हिलाकर पानी को पहुंचा दें। इसी तरीके से बाएं हाथ को कोहनी से लेकर उंगली के सिरे तक धोना वाजिब करार दिया गया है। तो लिहाजा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चाहे आप चेहरा धो रहे हों या दोनों हाथों को धो रहे हों, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आए। यानी चेहरा भी अगर आप धो रहे हैं तो पानी को पेशानी पे डालें ताकि ऊपर से नीचे की तरफ आए। अगर नीचे से ऊपर की तरफ आप लेके जा रहे हैं तो ऐसे वज़ू बातिल हो जाता है। तो लिहाजा ऊपर से नीचे की तरफ आना, जिस तरीके से आप गुस्ल करते हैं पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, उसी तरीके से आप वज़ू में भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि चाहे चेहरा हो या आपके दोनों हाथ हों, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ नजर आए, तब जाके आपका वज़ू सही और मुकम्मल माना जाएगा, वरना वज़ू बातिल हो जाएगा। तो फिर आइए उसके बाद क्या है कि जब हमने चेहरे को धो लिया, दोनों हाथों को धो लिया, तो फिर उसके बाद दोनों हाथ धोने के बाद उस पर वज़ू वाले पानी की बची हुई तरी से सर के अगले हिस्से का मसा करना लाजिम है। जब आपने चेहरा धो लिया, दोनों हाथों को धो लिया, तो अब क्या करना है कि अब जो हाथों में तरी बाकी है वज़ू करते वक्त, जो हाथों में वज़ू की तरावट बाकी है, वज़ू के पानी की तरावट बाकी है, उस तरी से आप सर के अगले हिस्से पर मसा करेंगे। यानी जहाँ से बाल उगता है उसके ऊपरी वाला हिस्सा वो सर का अगला हिस्सा शुमार होता है, तो उस हिस्से पर आप मसा करेंगे। लंबाई में बताया गया है कि एक उंगली लंबाई में और चौड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मसा मुकम्मल हो जाएगा, मसा सही माना जाएगा। अब आप देखें कि पाँव के किसी एक उंगली के सिरे से लेकर पाँव की उभरी हुई जगह यानी टखने की जोड़ तक मसा करना वाजिब है। आपने चेहरे को धो लिया, दोनों हाथों को धो लिया और आपने सर का मसा कर लिया। अब क्या बचा, अब पाँव का मसा बचा। तो दोनों पाँव के मसे के लिए आपको ये करना है कि अपने उंगलियों में, दोनों हाथों की उंगलियों में जो तरावट बाकी है उसको पाँव की उंगलियों से यूं खींचे, पाँव की उंगलियों के सिरे से लेकर पाँव के उठान तक, यानी जो ऊंचाई है, पाँव की ऊंचाई है जिसको टखना कहते हैं, वहां तक इंसान अपनी उंगलियों को इस तरीके से खींचे, तब जाके पाँव का मसा मुकम्मल होता है। यानी अपने हाथों की उंगलियों को पाँव की उंगलियों से ऊपर की तरफ खींच दे तो पाँव का मसा मुकम्मल हो जाता है। तो लिहाजा ऊपर खींचना ज़रूरी है, नीचे अगर लेके जा रहा है तो वो उल्टा माना जाएगा, वो मसा सही नहीं होगा, मसा बातिल हो जाएगा। इसी तरीके से इंशाअल्लाह पूरे डिटेल्स के साथ आपके सामने वीडियोस हम लाते रहेंगे और वज़ू के बारे में मुसलसल अभी वीडियोस आने वाली हैं और इसी तरीके से आती रहेंगी कि मुब्तलात वज़ू क्या हैं, मुहर्रमात वज़ू क्या हैं, मकरूहात वज़ू क्या हैं, मुस्तहबात वज़ू क्या हैं।
بہت سارے مسائل ہیں، لیکن دھیرے دھیرے آپ تک تمام مسائل کو لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔